वीकली हॉरोस्कोप 11 जुलाई 2022 से लेकर 17 जुलाई 2022 इस आने वाले वीक का आपके लिए, ये पूरा वीक आपके लिए क्या लेकर आया। एरीज के लिए इस आने वाले वीक का कंक्लूजन क्या है। एरीज के लिए ये पूरे वीक का 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई का कंक्लूजन आपके लिए क्या होगा। एरीज के लिए ये आने वाले वीक के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होंगी, इस पे कोई दो राय नहीं। पर्सनली प्रोफेशनली बहुत बिजी होंगे, खर्चे आसमान की बुलंदी तक बढ़े हुए होंगे, कंफर्ट पे, लग्जरी पे, लाइफस्टाइल पे पैसा बड़ा खर्च होगा। मंगल राहु आपके लगन में है, गुस्से की आंच को, अपनी एटीट्यूड को, अपनी मैनरिज्म को थोड़ा संभाल के रखें और हर बात पे अपने कंट्रोल से बाहर ना हो और हर बात पे गुस्सा, ईगो ना लेके आए, नहीं तो वही आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसी की वजह से आप कई चीजों में बर्बाद हो सकते हैं, वो ना करें। फाउल एटीट्यूड से बचें, बेचैनी बहुत हो चुकी, कई बार सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, लोगों के हर काम में नुक्स ना निकालें। एरीज के लिए इस पूरे वीक के अंदर दो चीजें हैं। वीनस का गोचर परिवर्तन होगा, दूसरे भाव से तीसरे भाव में जाएगा, सूर्य बुध के साथ बैठ जाएगा और वीनस तीसरे भाव में वीनस बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छे देगा। और शनि का गोचर परिवर्तन है, इसने 11वें भाव को छोड़ के आपके दशम भाव में आ जाना है। शनि का गोचर परिवर्तन है, ये दोनों चीजें, वीनस दूसरे भाव से तीसरे भाव में जाना, डन, वेरी गुड। और शनि 11वें भाव को छोड़ के रिवर्स गियर लगा के दशम भाव में आएगा। ये दोनों इस पूरे वीक के इवेंट है। लगन में मंगल बैठा राहु के साथ, इस समय बहुत सारी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होंगे, हार्ड वर्क करेंगे और आप जबरदस्ती भी करेंगे और ये टाइम पीरियड में आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट यू आर मेड ऑफ। लेकिन हर बात पे गुस्सा पागलपन ना लेके आए, एनर्जी लेके आए, गुस्सा पागलपन नहीं। और लोगों पे इंप्रेशन जमाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन गलत किस्म के इंप्रेशन ना जमाएं। आपको दूसरों लोगों की प्रति इंसेंसिटिव नहीं रहना, दूसरों के प्रति बड़े इज्जत से चलें तो फिर बात बनेगी। फिर आप बहुत सारी मुसीबतों को आप झेल भी लेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर भी आ जाएंगे। और अदरवाइज अगर आप दूसरों के प्रति इतना ही सिंसियर नहीं होंगे, अगर दूसरों के प्रति इंसेंसिटिव हो जाएंगे, तो इस पूरे वीक के अंदर आप बहुत सारे डिफिकल्टी से गुजरेंगे और बहुत सारे इश्यूज भी हो जाएंगे रिलेशनशिप को लेके। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर हर रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी डिमांड है, थोड़ी कमांड है, थोड़ी कई बार आपको लचीलापन लेके आना पड़ेगा। अगर आप लचीलापन नहीं लेके आएंगे, वो रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जो करना चाहिए। शायद दूसरों के साथ आपकी बनेगी नहीं, लोग आपको इतना टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप हर जगह पे खुद पसंदी लेके आ जाएंगे। दिस इज माई वे एंड दिस इज व्हाट आई वांट। आप दूसरे इंसान को कई बार बिल्कुल ही टोटली इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय आप डोमिनेटिंग के एटीट्यूड में हैं, तो अब अगर अकेले काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, अगर दूसरों के साथ काम करेंगे तो कई बार आप जस्टिस ना कर पाएंगे। फाइनेंशियल हालात में हालात अच्छे होंगे, सिक्योरिटी आपको मिलेगी। प्रोफेशनली अगर बहुत आप एक्टिव डायनामिक होंगे, पोजीशन में राइज होगी और इस टाइम के अंदर अथॉरिटी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, बहुत सारा प्रॉफिट भी मिलेगा। सोशली बहुत अच्छे हालात में होंगे, लेकिन इस समय कॉलीग के साथ बना के रखें, लोगों को झेल लें, तमीज से पेश आएं और दोस्तों का सर्कल बढ़ेगा और शत्रुओं का दमन हो जाएगा। लेकिन लोग आपके साथ हो तब। शत्रु पैदा करने आसान है, शत्रुओं को दोस्ती में तब्दील करना बड़ा मुश्किल काम है। इस समय आपको परिवार के साथ बना के रखें, इसमें आपका फायदा है। लोगों के साथ भी बना के रखें, इसमें आपका फायदा है। हर बात पे गुस्सा और पागलपन ना लेके, हर बात पे ईगो मैं करना बंद करें। और अगर आप दूसरों के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं, फिर आपका हर मसला आसान हो जाएगा, हर मुश्किल आपकी आसान होगी और लोग आपके साथ चल पड़ेंगे। आप लीडर की तरह कामयाब होंगे। लेकिन गुस्सा पैसों की तरह यूज करें। हर जगह पैसे खर्च करने, जैसे हम फजूल खर्चे बंद करते हैं, इस तरह गुस्से का खर्च भी फजूल बंद करें। हर बात पे चीखना चिल्लाना बंद करें। सुनना शुरू करेंगे तो आपके वो हक में जाएगा, चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे तो वो आपके खिलाफ जाएगा। हर बात पे ईगो, हर बात पे एग्रेशन, वो नहीं चाहिए, उससे बनेगा कुछ नहीं। हाँ, लोगों को पता है आपके अंदर क्या ताकत है, आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत ही कोई नहीं। अगर धीमी आवाज में बात करेंगे तो वो ज्यादा सुनी जाएगी। चीखने चिल्लाने से
लोगों को आप ये बता देंगे कि यहीं तक आपकी औकात है और यही आप कर सकते हैं, इसके आगे आपकी टाइम फुस है, इसके आगे कुछ होना नहीं। फिर उसके बाद लोगों ने आपकी इज्जत करनी नहीं। अगर आपने एक बार शाउटिंग कर ली और कहें यही तक जाना है इसने, उसके आगे इसका कुछ नहीं, उसके आगे इसका खेल बंद है, तो वो इंप्रेशन ना दे। कम बोले और आई कांटेक्ट रखें, सुने ज्यादा बोले कम, और हर बात पे गुस्सा ना करें, ये बहुत जरूरी है। और उपाय की पद्धति तो मैं हमेशा देता रहता हूँ। प्रीमियम कंसल्ट आपकी अगर आप पूरा हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेंगे तो उसके अंदर इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने इस पूरे वीडियो का फायदा भी लेना है तो उसको अंत तक देखना चाहिए, ताकि इस पूरे वीडियो के अंदर जो शनि आपके 11वें घर को छोड़ के दशमा में है उसको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। उपाय पद्धति से कर सकते हैं। जो वीनस है उसको बचाना है तीसरे भाव में। वीनस की बचाना इसलिए, इसकी वजह से ये भी है कि वीनस तीसरे भाव में सूर्य बुध के साथ है। कई बार सूर्य बुध के साथ आप यूनियन है, गुरु है, चेला है, वो कई बार वीनस को विनाश करने की कोशिश करते हैं। वहां पे हमें वीनस को बचाना भी है और शनि को थोड़ा संभाल के रखना है, ताकि फिजूल खर्चे ना हो और कोई इन्वेस्टमेंट सोच समझ के ना की, बिना सोचे विचारे ना कीजिए। टॉरस के लिए वीकली कंक्लूजन 11 जुलाई से लेके 17 जुलाई, ये पूरे वीक का कंक्लूजन टॉरस के लिए। इस आने वाले वीक में टॉरस कंक्लूजन के तौर पे पास्ट एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी, ऑनर मिलेगा, प्रोफेशनल डिसीजन मेकर आपके साथ आएंगे, फैमिली का नाम होगा, घर में खुशी का फंक्शन होगा, किसी बात को सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, पैसे बन जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, प्रोफेशनली बहुत बिजी होंगे, प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी, बहुत स्वीर हेडेक से बचें, आई इन्फेक्शन से बचें, कोई ऐसा इशू जिससे थोड़ा अपने आप को तकलीफ से बचा के रखें, ब्लड रिलेटेड इशू हो, यूरिन रिलेटेड इशू हो, पैरों में दर्द हो, ध्यान रखें। वीनस दूसरे भाव में आ रहा है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, लेकिन डिफिकल्टीज भी होंगी। जरूरत से ज़्यादा पैसा भी ना खर्च करें और ओवर एक्सपेंडिंग ना करें, बहुत केयरफुल रहें। वीनस का इन्फ्लुएंस दूसरे भाव में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन जहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, हर चीज़ को बजट के मुताबिक करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। लग्जरी लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च करेंगे, अपने घर को खुशहाल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई बनाएंगे। और स्पेंडिंग थोड़ी करें, लेकिन सोच समझ करें। फिजूल बातों पे पैसा उधार पे ना मांगे। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इस समय की हुई कामयाब हो जाएंगी। और ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए आर्ट, क्राफ्ट, ब्यूटी के अंदर आपको तरक्की देगा, लेकिन सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें, विचार करके करें। मंगल राहु 12वें भाव में, ये जो टाइम पीरियड है बहुत सारी एक्टिविटीज जिसपे रिस्क इन्वॉल्व हो ना करें, जुआ ना खेलें, कोई रिस्की रस्ते पैसा ना लगाएं। रातों की नींद कई बार हराम में होगी। काम काज में बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, तभी कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सक्सेस लेने में आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। अगर आपने सोच विचार करके ना चले तो इतना कामयाबी भी नहीं मिलेगी। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें। बाहर के लोगों की दखलंदाजी परिवार के अंदर आके उसकी वजह से परिवार में थोड़ी खटपट हो सकती है। कई बातों पर रिलेशनशिप फ्लक्चुएट कर सकता है। और जुआ ना खेलेंगे तो नुकसान होगा। और इस टाइम के अंदर घरेलू शांति बनाए रखें परिवार के साथ, और फिजूल बातों पे लड़ाई झगड़ा ना करें, और हर बात पे तूफान ना मचाने दें। शत्रु आपके साथ सीक्रेटली चाल चलेगा, आपका नुकसान करेगा। उससे लिए आपको आप आगे से पहले अलर्ट रहें, ताकि ऐसा ना हो, दुश्मन पैदा ना करें। जेमिनी के लिए 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक जेमिनी, इस पूरे वीक का कंक्लूजन, पूरे वीक के कंक्लूजन जेमिनी के लिए। इस आने वाले वीक में मैं ये कहना चाहूंगा, जेमिनी इस पूरे वीक के अंदर जो शनि आपके भाग्य के घर में बैठा हुआ है, उसने अष्टम भाव में आ जाना है 12 जुलाई को। शनि की ढैया फिर शुरू हो जाएगी। मैं पहले आपको अवेयर कर देता हूं, शनि अष्टम भाव में आ रहा है 12 जुलाई को, और 12 जुलाई से आने वाले वीक में है, थोड़ा ध्यान रखें। और शनि अष्टम भाव में ढैया फिर शुरू हो गई, तो बैक ऑफ द ट्रैक अगेन। जो पिछले 2.25 साल से चला था, वो अब आप 2 साल से चला था, वो फिर वापस उसी ट्रैक पे आप आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और वीनस की पोजीशन भी इस समय चेंज होगी। वीनस की पोजीशन, जो 12वें घर में वीनस आपका अब था, वो आपके अब लगन में आएगा। सूर्य बुध के साथ वीनस भी आएगा, शुक्र भी आएगा। इस पूरे वीक के अंदर नए प्रोजेक्ट की शुरुआत है। आपको सपोर्ट चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। लोगों के साथ आप दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, परिवार की सपोर्ट मिलेगी। नए आइडियाज आपके डेवलप होंगे, नए वेंचर में आप चले जाएंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। बाइंग एंड सेलिंग में पैसा आपका बन सकता है। और सूर्य और शनि, ये जो सूर्य
सूर्य और शनि इन एंड ऑफ दिस वीक 16-17 के बाद सूर्य शनि अष्टम भाव में या सूर्य दूसरे भाव में आएगा। ये जो टाइम पीरियड है ये बड़ी अब सूर्य शनि को अभी भी यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। सूर्य लगन में है कुछ देर के लिए और शनि अष्टम भाव में, ये भी पोजीशन ठीक नहीं। इस वजह से सूर्य सेकंड हाउस में है, शनि अष्टम भाव में है। इस वजह से स्ट्रगलफुल सिचुएशन आपको फेस करनी होगी। पैसे के नुकसान से बचे। अगर आप किसी ज्वाइंट वेंचर में हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में, बहुत ध्यान रखें। बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन, बहुत सारे क्लैशेस में आप इन्वॉल्व होंगे। जल्दबाजी ना करें, अग्रेसिव एटीट्यूड ना दिखाएं और किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बने। थोड़ा काम डाउन करें। बहुत सारे डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाने होंगे। बहुत सारी सीक्रेट टेंशन आप कैरी करेंगे और जो शायद किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। बहुत अच्छे टाइम की शुरुआत है। टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को बताना चाहते हैं तो बता दें, ठीक है, लेकिन अपने सीक्रेट दूसरों पे जाहिर ना करें। और यहाँ पे भी ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर दिमागी तौर पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपकी कॉन्शियसनेस बनेगी, एक इशू से दूसरे इशू तक जाएंगे आप, और ये इसकी वजह से आप लोगों को कंफ्यूज ना करें। और कई बार आप एक जगह पे एक लगातार कंसंट्रेट नहीं करेंगे, वन इशू आफ्टर सेकंड इशू ऐसे चलते जाएंगे। कई बार लोगों को समझ में नहीं आएगी अगर आप कर क्या रहे। मेंटली आप एक बहुत हाई स्पीड पे जा रहे हैं, कई बार वो स्पीड दूसरों की स्पीड नहीं, उसको एक्सपेक्ट भी ना करें कि हाँ जिस तरह से आप सोच रहे हैं दूसरे वैसे ही सोचेंगे। ना, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता। और अपना फोकस थोड़ा इम्प्रूव करें और थोड़ा बहुत फास्ट मूवमेंट ना लें, बहुत फास्ट मूव ना करें। और ये भी कहना चाहूँगा इस समय बहुत चीज़ें हो रही है पर्सनल लाइफ के अंदर, और इस समय अगर आपकी कंपेनियनशिप की शुरुआत हो तो बहुत अच्छे कंपेनियन से मुलाकात होगी, नए लोगों से मुलाकातें होंगी। सोशली बड़ा अच्छा पीरियड होगा, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, स्टेटस में इंप्रूवमेंट होगी, आप राइज करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत खुशहाली आप अचीव करेंगे। कैंसर के लिए कंक्लूजन इस पूरे वीक का 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई इस पूरे वीक का कंक्लूजन कर्क राशि के लिए। इस पूरे वीक के लिए बहुत सारे चैलेंजेस से जूझना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। आमदन आपकी रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आमदनी मिलेगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अनएक्सपेक्टेड हर काम में देरी भी हो सकती है, कई बार अधूरे काम नहीं भी बनेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क प्रोजेक्ट में अगर आप शामिल भी हो, बहुत एफर्ट लगाएंगे तब बात बनेगी। फजूल की भागदौड़ बहुत होगी, फजूल के खर्चे बड़े होंगे। बहुत सारे सोशल रिलीजियस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोफेशनली बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन चॉइसेस आपको बनाने पड़ेंगे। अपने फैमिली लीडर्स को साथ कंसल्टेशन जरूर लें जब आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन चॉइसेस बनाने जा रहे हो। हेल्थ का ध्यान रखें और परिवार के रिलेशनशिप में कुछ बातों को लेकर डिफरेंस ओपिनियन आ सकते हैं। परिवार के रिलेशनशिप में उन डिफरेंस ओपिनियन को एक्सेप्ट करें। पैशन, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, लिसनिंग को परिवार के रिश्तों में इन्वेस्ट करें। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर इस टाइम के अंदर धन संपदा आपको मिलेगी, गेन आपको हो जाएगा, लेकिन पैसे का नुकसान भी आपको हो सकता है, खर्च भी आपको बहुत हो सकता है। फजूल के खर्चे ना करें और पैसे ऐयाशी में ना उड़ाएं। फॉरेन कंट्री में जाना पड़ सकता है आपको और इस टाइम के अंदर पैसे का नुकसान हो सकता है। चोरी ठगी से बच के रहें। और अगर आप अनमैरिड हैं, किसी कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, दोस्तों मित्रों का आगमन होगा, लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, अच्छी बातें होंगी। इस समय गलत किस्म की संगत से दूर रहें, डॉजी और वाहियात किस्म के लोगों के साथ ना डील करें। इस टाइम के अंदर लीगल डिफिकल्टीज कुछ बातों को लेकर आ सकती है, कुछ लीगल प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, लीगैलिटी को लेकर कोई इशू आपके सर पे आ सकता है, कोई आपको क्वेश्चन कर सकता है, आपको चैलेंज कर सकता है, कोई लीगल इश्यूज से आप दो चार हो, यानी लीगल इश्यूज आपके साथ चलते रहेंगे। और इस टाइम के अंदर थोड़ा ध्यान से चलें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी अचानक बन सकती है, बहुत केयरफुल रहें, इस समय दूसरे को अकोमोडेट करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड के अंदर आपको दूसरों को टॉलरेट भी करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। दूसरे की इज्जत भी करनी पड़ेगी, दूसरों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये ना हो कि आप अपनी मी करते रहें और उसी में आप कैरिड अवे हो जाए, वो ना करें। आपको दूसरों को साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा। अपनी विल को दूसरों पे ना थोपे, ये चलेगा नहीं।
और अगर आपके पास लीगल प्रॉब्लम है तो अपने एडवाइजर, अपने कंसल्टेंट से बातचीत करें। और अगर आप नहीं करेंगे तो आगे जाके इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। नुकसान के लिए तैयार रहें। फिर ध्यान रखें, ऐसी कोई हरकत ना करें जो लॉ के अगेंस्ट हो, जो इलीगल हो। झूठ से बचें। लियो के लिए 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2022 इस आने वाले वीक का कंक्लूजन लियो के लिए। कंक्लूजन में इस पूरे वीक के अंदर, इस पूरे वीक में फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से अच्छी होगी। फाइनेंशियल सिचुएशन हर हालत में पहले से अच्छी होगी। प्रोफेशनली बड़ा बिजी होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे, ऑनर आपको मिलेगा। जो सपोर्ट आप चाहते हैं, गाइडेंस आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। अच्छी खबरें मिलेंगी, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपके खर्च बढ़ जाएंगे और सीक्रेट टेंशन भी बढ़ेंगी। हेल्थ का ध्यान रखें। हर बात पे गुस्सा पागलपन ना लेके आए, व्यवहार में थोड़ी ठंडक लेके आए। इस टाइम के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। कामयाबी आपको मिलेगी, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, रेपुटेशन पहले से ज़्यादा राइज करेगी और आप कुछ भी अचीव करना चाहें वो अचीव कर सकते हैं। खुशहाली आपको मिलेगी, हालात अच्छे होंगे। और इस समय गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी मिल जाएगी। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी मिलेगी। कार लेना चाहते हैं, गाड़ी मिल सकती है, वो भी हो जाएगा। सोशली बहुत ब्राइट पीरियड है। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, आप आगे बढ़ेंगे। लोगों की कोऑपरेशन आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। और कई बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको काम करना पड़ेगा। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए। पीस हार्मोनी बरकरार रखें। गलत किस्म के लोगों से ताल्लुकात पैदा ना करें। तमीज से पेश आएं। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कई बार सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। अपने राज दूसरों पर जाहिर ना करें और कुछ चीजें अपने तक सीमित रखें। हर चीज को बताएं ना बताएं प्लीज। वर्गों के लिए इस आने वाले वीक का कंक्लूजन 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई इस पूरे वीक का कंक्लूजन। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो का पता चले कि इसमें है क्या। वर्गों, इस पूरे वीक के अंदर 2 ग्रहों ने गोचर परिवर्तन करना है। शनि ने गोचर परिवर्तन करना है, इसलिए छठे भाव को छोड़ के वापस पंचम भाव में चले जाना है। 6th हाउस को शनि ने 12 जुलाई को निकलना है और 12 जुलाई को इसने 5th हाउस में चले जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो गोचर इस पूरी वीक में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है वीनस का। वीनस आपके मुकद्दर के घर में है। वीनस वहां से निकल के मुकद्दर के अपने घर में है। आप टॉरस में संचार कर रहा है, टॉरस में ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन वो वीनस इस घर में, इस 9th हाउस को छोड़ के 10वें भाव में सूर्य बुध के साथ बैठ जाएगा। वो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेगा और शनि पंचम भाव में चला जाएगा। अब इस पूरे वीडियो के थोड़ा ध्यान से इसको सुने, पूरा एंड तक देखें। इस पूरे वीक के अंदर आप नए प्रोजेक्ट में आप शामिल हो जाएंगे। कोई नया आइडिया आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनल प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। बहुत सारी प्रोफेशनल जो कॉम्प्लिकेशन पास में थी उसमें से आप बाहर निकल आ जाएंगे। प्रोफेशनल लोगों के साथ, प्रोफेशनल डिसीजन मेकर के साथ आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे। जो सपोर्ट और गाइडेंस आपको चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनल गेन होगा, फाइनेंशियल अकम्प्लिशमेंट होगी। और इस कई बार परिवार की वजह से बड़े वरीड होंगे। आपको अपने पारिवारिक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को दुरुस्त करना होगा। फजूल के खर्चे बहुत होंगे, फजूल की भागदौड़ बहुत होगी। हेल्थ का ध्यान रखें। अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। इस टाइम के अंदर किसी नई स्टडीज को आप कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या टेक्निकल को स्टडी करना चाहते हैं उसको आप लेके आ जाएं। कोई नई टेक्निक आप सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कोई नई जॉब पे जाने की कोशिश करेंगे, वहां भी जॉब आपको मिल सकती है। ये फेवरेबल टाइम है। अगर आप सुपीरियर से, बॉस से, एम्प्लॉयर के साथ बात करें आप एडवांसमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, स्टेटस के लिए, ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी आप बात कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर क्या सपोर्ट करते हैं आपको। इस टाइम के अंदर मैं फिर भी कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छा टाइम है लोगों के सामने अपना इंप्रेशन जमाने का। इस टाइम के अंदर गलत संगत से दूर रहें और कोई रिस्क ना लें। पैसे के खर्च का बहुत ध्यान रखें। मनी को वाइजली हैंडल करें। बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर स्टीप डिक्लाइन से गुजरेंगे। लोन वो ना ले इसलिए और अपने आप को कर्जा मुक्त रखें। इस पूरे वीक के अंदर एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी कामयाबी को लेके। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। ऑनर होल्ड अपनी पोजीशन को बनाने के लिए हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। कई बार मुश्किलों से गुजरेंगे, रुकावटों से गुजरेंगे, लेकिन आप फिर भी चले जाएंगे। लिब्रा के लिए आने वाले वीक का कंक्लूजन 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई, ये पूरे वीक का कंक्लूजन आपके लिए क्या होगा।
इस पूरे वीक के अंदर 2 ग्रहों का गोचर परिवर्तन होना है। पहला आपका लग्नेश वीनस, उसने गोचर परिवर्तन करना है। आपके वीनस ने अष्टम भाव में जो संचार कर रहा है उसको छोड़ के उसके 9th हाउस में, हाउस ऑफ लक में चले जाना है। वहां पे सूर्य बुध के साथ उसने मिल जाना है। दूसरा गोचर परिवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंचम भाव में एक्वेरियस में मूल त्रिकोण राशि में शनि संचार कर रहा है। 12 जुलाई को इसने चौथे भाव में आ जाना है। तुला राशि के दोस्तों ढैया आपकी फिर शुरू हो जाएगी। 12 जुलाई को फिर इसने ढैया शुरू करनी है। तो वो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं लिब्रा को कंक्लूजन में बोलूंगा, इस बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी से गुजरेंगे। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, प्रॉफिट कई बार कम होगा, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के होंगे, हेडेक ऑयल इन्फेक्शन से बचें, जोड़ों को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इस टाइम के अंदर अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके जॉइंट वेंचर में, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। लोगों के साथ फजूल बातों को लेकर झगड़े बड़े होंगे। और लिविंग आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट से दूर है। कम्युनिकेशन में लोगों को कट ऑफ ना करें, आपकी मुसीबत बन जाएगी। हर किसी के साथ कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन कोल्ड एटीट्यूड ना दिखाएं, रोमांस और रिलेशनशिप में कोल्ड एटीट्यूड ना दिखाएं। अपने बिहेवियर में थोड़ी तमीज लेके आएं, जुबान में थोड़ी तमीज लेके आएं। अगर आप मैरिड पर्सन हैं, मैरिज रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, हेल्थ को लेके बड़े इशू होंगे। नीरस के साथ बातचीत करनी होगी आपको। इस समय कई बार आप आंखों की वजह से कि कंफर्टेबल नहीं होंगे, पेट को लेके, छाती को लेके कोई ना कोई इशू होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, पारिवारिक हेल्थ का भी ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर दिमागी परेशानी बहुत होगी। किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें, किसी नोबल पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाए अपने और अपने प्यारों के बीच में, तो मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। जीवन साथी का अपमान ना करें, हर चीज को टैक्टफुली हैंडल करें। लड़ाई झगड़ा आपके लिए मुसीबत बन सकता है, वो ना करें। दोस्तों मित्रों के साथ प्यार मोहब्बत इश्क से पेश आएं और हर बात पे गुस्सा और पागलपन ना लेके आए। बिहेवियर पे थोड़े लगाम लगाएं और बैड लैंग्वेज, बैड एटीट्यूड से दूर रहें। लड़ना झगड़ने से नुकसान आपका ज्यादा होगा। पैसे का गेन आपको हो सकता है, धन संपदा आपको मिल सकती है। बिजनेसमैन के लिए बड़ा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लेने वाला वीक है। कामयाबी आपको मिलेगी, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। इस पूरे वीक के अंदर कोऑपरेटिव आपको बनना होगा, प्यार मोहब्बत इश्क दिखाना पड़ेगा, दूसरों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, तब बनेगी बात। ये नहीं कि आई डोंट नो एनीबॉडी, द वर्ल्ड नीड्स मी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये नहीं चलेगा। ऐसे में अच्छे काम तब होंगे जब आप उसके लिए तैयार भी हैं। परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करता है। और अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, न किसी से मुलाकात होगी और बड़ा सोशल कंडीसिव पीरियड होगा। लेकिन कोल्ड एटीट्यूड ना दिखाएं। दोस्तों के साथ दोस्ती से प्यार मोहब्बत इश्क लेके आए। प्यार देंगे तो मिलेगा आपको, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। इस टाइम के अंदर कोई किसी से मुलाकात होगी, कोई आपको रास्ता दिखाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर, बहुत आप आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे। स्कॉर्पियो के लिए इस आने वाले वीक का कंक्लूजन 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2022, इस आने वाले वीक का कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा स्कॉर्पियो इस आने वाले वीक के अंदर। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखें। इस पूरे मेरा ये मानना है कि इस पूरे वीक के अंदर आपके 2 ग्रहों का गोचर परिवर्तन होगा। एक तो वीनस आपके सप्तम भाव में है, उसने सप्तम भाव को छोड़ के अष्टम भाव में चले जाना है सूर्य बुध के साथ और सूर्य बुध शुक्र वहां बनेगा थोड़ी देर के लिए। और दूसरा जो मेजर कॉम्बिनेशन इस पूरे वीक के अंदर जो गोचर परिवर्तन है वो है शनि ने जो ढैया आपकी शुरू हुई है स्कॉर्पियो, वो ढैया आपकी खत्म हो जानी है। शनि ने इस तीसरे भाव में चले जाना है, शनि ने वापस 3rd हाउस में चले जाना है, जो अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। जो टेम्पररी ढैया आपकी जो आपकी चल रही थी वो आपकी खत्म होगी। ढैया शुरू होगी अगले साल 17 जनवरी 2023 को ढैया फिर शुरू होगी, लेकिन इस समय वो ढैया आपकी 12 जुलाई को खत्म होगी। जो पिछले 2-2.5 महीने आप काफी इसमें स्ट्रगल भी रहा, तो उसमें से आप छुटकारा आपको मिल जाएगा। इस पूरे वीक के अंदर स्टेटस मिलेगा, राइज मिलेगी, ऑनर मिलेगी, प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, प्रोफेशनल डिसीजन मेकर के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, फाइनेंशियल गेन मिलेगा, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा। वीकेंड तक बहुत सारी हैसल से गुजरेंगी, प्रॉपर्टी गाड़ी आपको मिलेगी, बहुत सारी फैमिली टेंशन से आप गुजरेंगे, लेकिन उसमें से आप निकल भी आएंगे। फिजूल के खर्चे बहुत होंगे, चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है। हेडेक से बच के रहें, आई इन्फेक्शन से बचें, स्किन इश्यू से बचें। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, कोई बहुत देर से जो आप प्रमोशन की वेट कर रहे थे वो आपको मिल जाएगी, बहुत देर से जो आप ऑनर की वेट कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा, कामयाबी आपको मिलेगी, इंप्रूवमेंट आपकी होगी, ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी हो जाएगी, सिक्योरिटी आपको मिलेगी, कंफर्ट में आप होंगे और पीस और हार्मनी हैप्पीनेस आपको मिलेगी। किसी डर से आप मुक्त होंगे। इस टाइम के शत्रुओं का दमनों का मुश्किलें आसान होगी, फिजूल की बातों से आप निकल आएंगे, कोई बहुत बड़ी जजमेंट आपकी फेवर में आ जाएगी, दुश्मन आपका विथड्रॉ कर जाएगा,
आप जीत जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ऑनर बढ़ेगा। इस टाइम के अंदर परिवार की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से अच्छी होगी, और एफर्ट जो लगा रहे थे पास में उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई सपोर्ट आपको मिल जाएगी, चाहे वो पैसे की हो या किसी और तरह की, मिलेगी जरूर। इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप के अंदर कुछ गहमा गहमी होगी, और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर थोड़ा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, और लोगों के साथ कांटेक्ट आपके बढ़ेंगे, और यही जो टाइम पीरियड है कांटेक्ट बढ़ेंगे तो आपको मदद मिल जाएगी। जिस मदद की आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे वो मदद भी मिलेगी। कुछ सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। जो पहले आपको नहीं पता था अब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज व्हाट। और पहले हम आंखें बंद करके धक्का लगा रहे थे, अब आंखें खोल के चलना पड़ेगा, आंखें बंद करके बात बनेगी नहीं। इस टाइम के अंदर आपको सोच विचार करके चलना होगा, और बहुत चीज़ों की बातें में आपको अपग्रेड अपने आप को करना पड़ेगा ताकि डिसीजन लेने में आपको मुसीबत ना पड़े। इस पूरे वीक का कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा, शनि की 60 की दोबारा शुरुआत हो जाएगी, जो अभी कुछ देर के लिए 2.5 महीने के लिए खत्म हो गई थी, फिर वापस सैटर्न की 60 का आखिरी फेज आपका चलेगा और फिर दोबारा शुरुआत होगी। इस टाइम के अंदर प्रोफेशनल स्ट्रगल होगा, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन होगी, फ्लो ऑफ इनकम के अंदर कुछ इशू हो सकता है, भाग दौड़ बहुत होगी, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, कई बार अपनी सर्वाइवल के लिए टेंशन बड़ी होगी, फियर होगा, एंग्जाइटी होगी, आसमान की बुलंदी तक खर्चा होगा, भाग दौड़ बहुत होगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, कई बार एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ें नहीं भी होंगी, कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ है, अचीवमेंट कुछ है, वो मैच नहीं करेंगी, वीकेंड तक हैसल से गुजरेंगे, दिमागी परेशानी होती बहुत होगी, आउट ऑफ कंट्रोल एग्रेशन से बचे, हर काम में रुकावट होगी, कई बार काम नहीं भी बनेंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जूझना पड़ेगा। अपने शत्रुओं को थोड़ा ध्यान से हैंडल करें, और इस टाइम के अंदर अपनी जुबान से, एटीट्यूड से नए दुश्मन पैदा ना करें, और दुश्मन आपको हरासमेंट बहुत देगा। हेल्थ का ध्यान रखें, और कई बार आप परेशान बहुत होंगे, और बीमारियों से बच के रहें। इस टाइम के अंदर खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर बहुत सारे पर्सनल बिहेवियर चेंज आपको शायद करने पड़ सकते हैं, जो आप कर भी लेंगे, और ये यहाँ भी हर बात पे फ्यूरियस ना हो, हर बात पे आप लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा ना होने दें। थोड़ा आपको एफर्ट लगा के चलना पड़ेगा, और गुस्से की आंच को कम करें, और अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपका नाम खराब हो सकता है। और इस टाइम के अंदर ऐसी कोई हरकत ना करें जिसको बताते हुए शर्म आए, और अपने लिए मुसीबतें पैदा ना करें। परिवार के साथ हो, लोगों के साथ हो, लड़ाई झगड़े का माहौल ना करें। थोड़ा संयम से काम लें, थोड़ा धैर्य रखें, और किसी कानूनी लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें। ये हो सकता है कोई ऐसा कंपेनियन जो पास में आपका था अब नहीं है, उसकी वजह से आपकी बदनामी हो सकती है, उसकी वजह से घर में तूफान पैदा हो सकता है। पैसे के लेन देन करते हुए विचार करें, ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, और गलत लोगों से ताल्लुकात पैदा ना करें, फजूल के लोगों गलत कंपनी में ना जाएं, और नए दुश्मन पैदा ना करें, बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। इस टाइम के अंदर दिमागी परेशानी बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा गुस्से से काम ना लें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। मकर राशि के दोस्तों के लिए कंक्लूजन इस आने वाले वीक का 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2022, इस आने वाले वीक का कंक्लूजन, इस आने वाले वीक में चंद्रमा की पोजीशन क्या है, उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कैप्रिकॉर्न के लिए ये अगर मैं देखूं यहाँ पे ये है कि शनि आपके दूसरे भाव में विचरण कर रहा था, और 2-2.5 महीने चला वो एक्वेरियस में, कुंभ राशि में, सेकंड हाउस में, रिजल्ट अच्छे दिए उसने। अब वो वापस आपके लगन में आया है। कैप्रिकॉर्न के लिए शनि वापस लगन में आ गया है, और 12 जुलाई को शनि ने वापस आपके कैप्रिकॉर्न में संचार करना है। बहुत एक्टिव होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, बड़े प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, इनकम के रिसोर्सेज राइज करेंगे, ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें, कई बातों पे वरीड भी बहुत होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहें, खास तौर पे इस टाइम के अंदर जब अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो एक्सीडेंट से बच के रहें। इस टाइम के अंदर शत्रु आपके बढ़ जाएंगे, लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखें, पर बिजनेस पार्टनर से, घर वालों से लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। कई बार आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, और परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। और इस समय ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है, अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, हेल्थ का ध्यान रखें,
और दिमागी परेशानियां बहुत होंगी। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें। इस समय बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग लगाना पड़ेगा और रेपुटेशन डैमेज ना हो जाए, इससे बचें। फिजूल की डिस्कशन ना करें। कानूनी लड़ाई से मार ना पड़ जाए, उसका ध्यान रखें। घरेलू जिंदगी में कई बार बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और कई बार आपको एफर्ट बड़ी लगानी पड़ेगी। और कई बार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ों के आगे आप कले से दूर रहें और एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी। ईजी ना होगा। केवल लोगों के साथ रहना, लोगों को अपने पास रखना ईजी नहीं होगा ना, चाहे वो लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। और इस टाइम के अंदर सिचुएशन कई बार डिफिकल्ट हो सकती है। जुबान पे काबू रखें, हर बात पे भड़क ना जाएं, हर बात पे गुस्सा ना दिखाएं प्लीज। ये टाइम पीरियड ऐसा है, हर बात पे बहस ना करें, हर बात पे ईगो अग्रेशन ना लेके आए। और इस समय लोगों को अकोमोडेट आपको करना पड़ेगा। कई बार नहीं करना चाहेंगे पर करना पड़ेगा। विचार एक्वेरियस के लिए 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2022 मंथली इस वीकली कंक्लूजन एक्वेरियस के लिए। ये आने वाले वीक का कंक्लूजन आपका लग्नेश आपके लग्न में संचार कर रहा है। 12 जुलाई को एक्वेरियस सैटर्न ने 12वें भाव में चले जाना और वीनस की पोजीशन बदलने वाली है। वीनस आपके चौथे भाव में संचार कर रहा है जो 5th हाउस में आ जाएगा सूर्य बुध के साथ। और इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। शनि का 12वें भाव में आना, इस टाइम के अंदर पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा। कई बार आपको अंडर कंपल्शन पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा, सेविंग से निकाल के पैसा खर्च करना पड़ेगा, चारा कोई और है नहीं। और नीडफुल चीज़ों पे पैसा खर्च करना। 12 जुलाई के बाद नए प्रोजेक्ट आपके शामिल होंगे, नया वेंचर आपको मिलेगा, प्लान मटेरियलाइज होंगे, विजन इमेजिनेशन आपकी मटेरियलाइज हो जाएगी, प्रोफेशन में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में आप आगे आएंगे, बहुत प्रोडक्टिविटी में आप आगे बढ़ेंगे, वर्किंग स्टाइल में प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। फैमिलीज के अंदर आप बहुत सारे फैमिली रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंसेस तो क्लैशेस बहुत होंगे, परिवार में बाहर के लोगों की दखलंदाजी बहुत होगी, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से परिवार के अंदर परेशानी हो सकती है। वीकेंड तक फिजूल टाइमों में चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, एनर्जी वेस्ट ना करें, पैसा वेस्ट ना करें। हर बात पे आपको एक्ट विद टैक्ट करना पड़ेगा, तब आपकी बात बनेगी। कंफर्ट जोन से बाहर होंगे और ऑन गार्ड रहना पड़ेगा, ऑन अलर्ट रहना पड़ेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आने वाले 6-7 महीनों में ऐसा करना पड़ेगा। अपनी ईगो को ये टाइम पीरियड में थोड़ा अपने आइडियाज़ को समझना पड़ेगा और इस टाइम के अंदर हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और फजूल बातों में बहस ना करें। और अगर कोई आपसे डिसएग्री होता भी है, कुछ भी हो, लेकिन ये उस बात पे आप उस बात को लड़ाई में कन्वर्ट ना करें। इस टाइम के अंदर आपको राइट एंड रॉन्ग दोनों चीज़ों के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या आपका है, क्या आपका नहीं है। और ये टाइम पीरियड में आप अपने आइडियाज़ को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको राइट ग्राउंड पे डिफेंड करना होगा। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए क्या आपका है, क्या दूसरे का है। फिजूल की बातों पे बहस ना करें और अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है फिर आप उसको साबित नहीं कर सकते। और अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है फिर आपको उसको डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको राइट फॉर राइट के लिए फाइट करनी होगी। फिजूल बातों में बहस ना करें। अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, गवर्नमेंट का एग्जाम है, टेस्ट है, आप पास हो जाएंगे, सक्सेस आपको मिल जाएगी। अगर आपको इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिल जाएगी। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, लोगों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, पोजीशन में राइज हो जाएगी, अधूरे पड़े काम आपके बन जाएंगे और जो चाहते हैं आप हासिल कर लेंगे। पर्सनल लाइफ के अंदर कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, बहुत आप एंजॉय करेंगे, नए लोगों की आमद होगी, अच्छी बातें होगी, बहुत कंपेनियनशिप होगी, प्यार मोहब्बत इसको बहुत एंजॉय करेंगे। पाइसेस को लेके वीकली कंक्लूजन 11 जुलाई से लेके 17 जुलाई वीकली कंक्लूजन पाइसेस के लिए। इस आने वाले वीक के अंदर पाइसेस में ये कहना चाहूंगा, इस समय जो सबसे बड़ा 2 चीजें की मेन है आपका, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पता चले। इस समय शनि आपके 12वें भाव में संचार कर रहा है, वो 12वें भाव को छोड़ के वापस 11वें भाव में चला जाएगा, जो पॉजिटिव होगा आपके लिए। आने वाले 6-7 महीने अच्छे रहेंगे आपके आमदन के रिसोर्सेज, आपके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, आपके जॉइंट प्रोजेक्ट, आपकी कोई प्रोजेक्ट, आपका अगर आप प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, अगर आप प्रोग्राम लीड कर रहे हैं, आप कंपनी के सीईओ हैं, तो बहुत प्रोडक्टिव 12 जुलाई से शुरुआत उसकी होगी और 17 जनवरी 2023 तक रहेगी।
ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव है, इसको प्रॉपरली इसकी एडवांटेज ले। और वीनस का गोचर आपके तीसरे भाव में चल रहा था, वो चौथे भाव में आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है। सूर्य बुध शुक्र चौथे भाव में आएगा, लेकिन वहां पे रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, किसी स्कैंडल का शिकार ना हो जाए, बस ये ध्यान रखें। पाइसेस के लिए इस पूरे वीक पूरी वीडियो को देखें। इस पूरे वीक के अंदर प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा, स्ट्रगल आप करेंगे, गोल आप अकम्प्लिश कर लेंगे, आपका स्ट्रगल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से जूझेंगे, चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, टीडियस सिचुएशन भी आएगी, लेकिन आप फिर भी जीत जाएंगे। खर्च आपका राइज करेगा, बहुत सारी परिवार की बातों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बड़ा वरीड भी होंगे। वीकेंड तक स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, ओवर एक्साइटेशन से बचे। कोई इंपॉर्टेंट टास्क डिसीजन चॉइसेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो वेल विशर से कंसल्ट जरूर करें, परिवार के साथ बना के रखें। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बनेगी और प्रॉस्पेरिटी में राइज होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, आप इस टाइम के अंदर प्रॉफिट आपका बनेगा, बिजनेस पे प्रॉफिट आपका होगा, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे फैमिली मेंबर्स के साथ और बहुत इंजॉय करेंगे, घर में खुशहाली होगी और फुल ऑफ हैप्पी एंड हैपनिंग होगा। पॉपुलैरिटी में राइज होगी, नए लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए बड़ी मदद करेंगे, नए दोस्तों का आगमन होगा जो आपको बहुत सारी अच्छी सलाहें देंगे और अच्छी बातें होंगी। और अपनी ईगो से कोई डिसीजन ना बनाएं और कई चीज़ों को वैल्यू करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हर जगह पे अपनी ईगो ना लेके आए और अपने एक्शन रिएक्शंस को ध्यान से रखें, ओवरली टची ना हो और अपनी ओपिनियन और डिजायर को संभाल के रखें। हर बात पे बहस ना करें, हर बात पे खुद पसंदी ना करें, लड़ने झगड़ने से दूर रहे। और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, गाड़ी की डील बन सकती है, प्रॉपर्टी की डील बन सकती है, फजूल बातों पे बहस ना करें। कंक्लूजन अगर आपने देख लिया है तो अगर आप उसके लिए लाइक के लिए इस बेल को दबाना ना भूलें और अगर आप कंटेंट शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो बहुत सारा कंटेंट हम आपसे शेयर करेंगे, हमारे मंथली फोरकास्ट की रिपोर्ट, हमारे वीकली फोरकास्ट की रिपोर्ट, हमारे ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट, राहु केतु के गोचर का फल आपके लिए क्या लेकर आएगा, बृहस्पति के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा, शनि के गोचर के इफेक्ट आपके क्या होंगे, और लाइव शो स्ट्रीमिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लाइव शो में आप आ सकते हैं, दुनिया के किसी भी जगह से आप कॉल कर सकते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आप लाइव शो के अंदर कंसल्टेशन ले सकते हैं। बताना होगा आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, हम आपका बर्थ चार्ट खोलेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे, आप उस लाइव शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी लिंक आपके साथ हम शेयर करेंगे। और लेकिन अगर आप इस आने वाले वीक के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने जा रहे हैं, कोई बहुत इवेंट है इस पूरे वीक के अंदर, कोई बहुत बड़ी बात इस वीक में होने वाली है जिसकी थोड़ी बहुत आपको लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट चाहिए, तो फिर आपको कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेनी होगी। फिर आपको वेबसाइट पे जाना होगा, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इंप्लीमेंट करें। हमारी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट अकेली स्टेटमेंट नहीं है, वो अप्लाइड हॉरोस्कोप रिपोर्ट है। उसके अंदर उपाय पद्धति है, प्रिकॉशंस है, मंत्र साधन है, उसमें आप जो एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन है उसमें बदलाव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कंप्लीट एनालिसिस भी उसमें आपको मिलेगा। इस आने वाले वीक का कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिलेगी, साथ में क्या आपको उपाय करना चाहिए इस वीक के अंदर, क्या प्रिकॉशंस आपको डिसिप्लिन में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, कौन सी मंत्र साधना का प्रयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो फिर आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakash.astrologer.com। वेबसाइट पे जाएं, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।